नमस्कार साथियों दोस्तों, याद रखना सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए दिन रात जलना पड़ता है। तो आइए जुड़िए सभी लोग, फिर शुरू करते हैं हम आगे की कार्यवाही। और आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए दोस्तों। आ गया हूं मैं आप लोगों के सामने। प्रियंका, स्वागत है आपका। जुड़िए मेरे प्रिय साथियों। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, जियोग्राफी। जियोग्राफी आज हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफी दोस्तों, ये जियोग्राफी नामक जो विषय है ना, इसको इतना आसान बना दिया जाएगा। जियोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आप सभी लोग उपस्थित होइए। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आइए दोस्तों, रेखा स्वागत है आपका। आप सभी को शुभ संध्या। आप सभी लोग एक एनर्जी के साथ आइए दोस्तों, एनर्जी के साथ आइए। और एक शानदार क्लास हम लोगों की चलेगी जियोग्राफी की। याद रखिए, मैंने पॉलिटी को रोका है राष्ट्रपति पे ले जा करके, उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। लेकिन ब्रह्मांड को घुमाऊंगा पहले। शालू, स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। जुड़िए सभी लोग, तेजी से जुड़िए दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊंची ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंची ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। और याद रखिएगा दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है मेरे प्रिय साथियों। तो हमें भी मेहनत करना है। गुड इवनिंग अंजू, संगीता, पार्वती देवी, क्या बात है दोस्तों। तेजी से हाजिरी भरिए, तेजी से। आप सभी का स्वागत है जियोग्राफी के इस क्लास में। जियोग्राफी को एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। लवकुश, स्वागत है आपका। लवकुश, स्वागत है दोस्त मेरे, मित्र मेरे, साथियों जुड़ जाइए। क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है मेरे साथियों, और उस कंपटीशन में आपको अपना दावा ठोकना है। प्रियंका, स्वागत है आप सभी का। चलिए, दिन रात जलना है हमें मेहनत की आग में, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मेरे दोस्तों। चलिए, और वैसे भी आप क्या हो, आप हो हौसलों के सरताज हो आप, इसलिए डरने की दिक्कत नहीं है। आप देखिए, हम जब जियोग्राफी की बात करते हैं, और जियोग्राफी में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात करेंगे। ब्रह्मांड की बात करेंगे दोस्तों, ब्रह्मांड। अब देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ना। आरती, स्वागत है आपका। क्या बात है, इतने दिनों बाद। अरे जुड़िए दोस्तों, जोड़िए सभी को। और याद रखिए, आपके सामने लगातार लगातार सबसे पहले सी टेट, फिर उसके बाद यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट। क्या दोस्तों, आप बैठोगे चैन से, आप बैठोगे, इतनी चीजें होते हुए भी आप क्या चैन से बैठोगे मेरे दोस्तों। याद रखिए, यहाँ पर 31 जनवरी, मान के चलिए कि यह 20 से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा, और उसके बाद यह मई या जून में हो जाएगा मेरे दोस्तों। बैठना नहीं है, ये डेट आपको सोने ना दे, ऐसा काम करना है। यह 31 जनवरी को तो फिक्स है ना दोस्तों, क्या हमें बैठना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जिसने सीटेट की तैयारी की, लगभग मैं बता दूं, इसका 75% हिस्सा तैयार हो गया, और इसका 50% हिस्सा तैयार हो गया। अब तो हमें इस पर 25% और इस पर 50% ही ना काम करना होगा। तो याद रखना, हमें बैठना नहीं है, हमें मेहनत करना है। क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारे कैरियर को, हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसलिए जुड़िए और जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं दोस्तों। और वीकली टेस्ट भी हम लोग लेते हैं ऑफलाइन चहनिया में, तो आप सभी लोग एक्टिव रहिए। आइए देखते हैं ब्रह्मांड। सबसे पहले तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो यानी कि जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन,
पृथ्वी का अध्ययन। इसीलिए दोस्तों जियोग्राफी में सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और ब्रह्मांड को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यह एक अलग शाखा है लेकिन भूगोल की ही शाखा है, इसलिए यह कॉस्मोलॉजी और यहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन करेंगे जियोग्राफी में। अब देखिए, हम जब कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना होगा जनक। किसके जनक क्या क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं कि भूगोल का जनक कौन है, बता दीजिए। भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक कौन है? तो आप सीधे कहते हो कौन? हिक्केटियस। यही कहते हैं हम लोग, हिक्केटियस। भूगोल का जनक है हिक्केटियस। मेरे बिल्कुल हिक्केटियस। क्या बात है? मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं सभी को? मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों? याद रखिए, ये हिक्केटियस हैं। और आज रुकना नहीं है, हमें तेजी से आगे बढ़ते जाना है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आ गया। वो प्रश्न क्या है आप मुझे बताएंगे। उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। गौरव शब्द से समस्या नहीं है। गुड, क्या बात है दोस्त। चलिए, वह बिल्कुल हिक्केटियस है। वह प्रश्न मेरा है कि चलो बता दो भाई, चलो बता दो। विचार प्रवाह किसने लिखा है? विचार प्रवाह किसने लिखा है? विचार प्रवाह कबीर किसने लिखा है? विचार प्रवाह किसने लिखा है? और साथ ही साथ मुझे आप लोग बताएंगे अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? चलिए बताइए भाई, विचार प्रवाह अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? कबीर किसने लिखा है? फास्ट रिप्लाई करिए तो जरा देखे कि इस उमड़ती खून में कितनी गर्मी है। निकालिए बाहर अपने ज्ञान को और बताइए मुझे इस प्रमाण को कि क्या होगा। गुड इवनिंग अर्चना, स्वागत है आपका। चलिए बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? विचार प्रवाह जयशंकर प्रसाद। रेखा ने लिखा जयशंकर प्रसाद। चलिए भाई, और लोग बताइए, और बताइए। कल ही मैंने वो कहानी बताई थी कि कूटने का विचार प्रवाह हुआ। कूटने का विचार प्रवाह हुआ। बताइए जरा। बिल्कुल हरिऔध नहीं है पार्वती जी, हरिऔध नहीं है। अंजू गुड इवनिंग, हरिऔध नहीं है। बताइए। श्याम सुंदर दास नहीं भाई, मैं बता दूं ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। हजारी प्रसाद, कल मैंने बताया था ना कि अनाम दास का पोथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। बिल्कुल हजारी प्रसाद, आरती बिल्कुल सही, प्रियंका सब सही है। चलिए तो याद रखिए, इसे याद रखना है। भूल जा रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी, ऐसे भूलेंगे तो टक्कर कैसे देंगे? हमें तो टक्कर देना है ना, टक्कर देना याद रखना आप लोग। चलिए, भूगोल का जनक हिक्केटियस बिल्कुल हजारी प्रसाद है। इसका मतलब ये हुआ कि कल की जो कहानी मैंने बताई थी, किसी ने नोट नहीं किया है। नोट करिए दोस्तों, नोट बनाइए, बेहतर तरीके से बनाइए, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वर्तमान भूगोल का जनक। भाई हमने देखा भूगोल का जनक, आपसे पूछ सकता है वर्तमान भूगोल का जनक, तो एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को लिखिएगा। एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है ना। एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट किसने लिखा है? क्या लिखा है? वर्तमान भूगोल का जनक है यह एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो किसके जनक है? वर्तमान भूगोल के जनक है। वर्तमान भूगोल के जनक है। चलिए, एलेक्जेंडर, क्या बात है प्रियंका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित
भूगोल का जनक। तो यह कौन है व्यवस्थित भूगोल का जनक? बताइए। पूनम स्वागत है आपका। बताइए व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो यह है इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज मेरे दोस्तों। और याद रखिए ये सारी चीजें एक जगह नहीं मिलेंगी, इसलिए इसे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। नोट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक बताइए। भौतिक और भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जो जनक है उनका नाम बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिएगा, भौतिक भूगोल पॉलीडेनियम। पॉलीडेनियम है इसके, पॉलीडेनियम। ठीक है ना दोस्तों, पॉलीडेनियम है। नोट कर लीजिए इस सबको, नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्या बात है प्रियंका, बिल्कुल सही, पॉलीडोनियम है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी लोग नोट कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। अभी मैं देखिए इसको कैसे याद करवाता हूँ, अभी देखिए मैं कैसे इसको याद करवाता हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक। तो याद रखिएगा इसके हैं कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर मेरे दोस्तों। कार्ल ओ सावर दिख नहीं रहे ना? कार्ल ओ सावर दिख नहीं रहे हैं? चलो मैं आपको फिर से बता दूंगा इसको। कार्ल ओ सावर। क्या बात है प्रियंका, बिल्कुल सही। अब मुझे याद करना है ना, याद करना है। तो याद रखिए कैसे याद हो गया। तो याद रखिए हिक्केटियस जो है ना, हिक्केटियस क्या है? तो हिक्केटियस भूगोल का जनक है। अरे भाई, अरे भाई हम लोगों का हुक्का पानी, हिक्का, हिक्केटियस। नेहा स्वागत है आपका। चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए जुड़िए, सभी लोग जुड़ जाइए, जोड़िए। सारे साथी बारात विवाह में व्यस्त हैं और अपने जिंदगी का बारात विवाह तो यहाँ पे है। ये बारात विवाह है दोस्तों। अगर इसे नहीं देखा ना तो फिर हम क्या किए, क्या किए? गए काम से। और यही यही आपको लायक और नालायक सिद्ध करेगा। नहीं पास करेंगे तो गांव घर परिवार माँ बाप सब नालायक बोलेंगे, और पास कर गए, पास कर गए तो लायक ही लायक हो जाएंगे, और आपकी लाइफ भी क्या होगी? एक सही गति से आगे बढ़ जाएगी। इसलिए अब का बारात विवाह त्याग दो, और 31 तारीख के बारात में चलना है। 31 जनवरी के बारात में आप सभी को चलना है। यह न्योता मिल जाएगा एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड के तौर पे, है ना? तो यह एडमिट कार्ड के तौर पे जो न्योता मिलेगा ना दोस्तों, इसमें जाना अनिवार्य है। और दिन दिन वाला यह विवाह है, ये दिन दिन वाला विवाह है। सुबह निकल जाना है, सबको अलग अलग पार्टी में जाना है। याद रखना, अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे, पार्टी में जाना है। अपना खाना लेकर के जाना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, गोला भरने वाली पेन लेके जाना है इस बारात में। ठीक है ना? कपड़ा आप अपने मन मुताबिक पहन सकते हैं, जो जैसा पहनना चाहे पहन सकता है, अच्छे से अच्छा, है ना? तो याद रखिए यही बारात आपसे दिखना चाहिए। यही बारात है, यही सब कुछ है, यही दिन है, यही रात है। ठीक है ना? तो यही हमें देखना है, क्योंकि मेहनत हमें इन्हीं तीनों पे करना है, और इसके सिवा अभी कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। चलिए याद करते हैं। हिक्केटियस, हिक्केटियस भूगोल की जनक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वर्तमान हमबोल्ड, हमबोल्ड। अरे भाई हम क्या हो गए? बोल्ड हो गए। हम बोल्ड वर्तमान में क्या हो गए? बोल्ड हो गए। देखिए वर्तमान भूगोल, वर्तमान भूगोल हम बोल्ड, हम बोल्ड वर्तमान में बोल्ड हो गए, क्योंकि तैयारी नहीं ना है। अभी बैठा दिया जाए तो तैयारी नहीं होने से क्या हो गए? हम बोल्ड हो जाएंगे, हम बोल्ड हो जाएंगे वर्तमान में, वर्तमान में हम बोल्ड हो जाएंगे। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज। और याद रखिए व्यवस्थित। अब देखिए यहीं पे पेडागोजी मैथ की चली आई ना। अगर कोई बच्चा 5 धन 8 को
जोड़ कर ले रहा है, 5 धन 8 का जोड़ कर ले रहा है, लेकिन वह 38 धन 8 को नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें क्या किसकी अवधारणा क्लियर नहीं है? तो याद रखिएगा 35 को करते, याद रखिएगा वह स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है। तो भाई क्रम क्रम की बात स्थानीय मान में होती है ना, स्थनीज में होती है ना, किसकी? व्यवस्थित क्रम की बात होती है ना, व्यवस्थित की बात होती है कि भैया व्यवस्थित क्रम में रखो। स्थनीज देख लो, स्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक, स्थनीज है ना। और एक चीज, या तो हम कह सकते हैं कि ईटा को स्थान पे रखिए, यानी व्यवस्थित क्रम से रखेंगे तभी भूगोल बनेगा। आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल का जनक। अरे भाई साहब, भौतिक फिजिकल चीजें हम पा लेते हैं। अरे हमने तो फिजिकल चीजें पा ली, यानी भौतिक वस्तुएं होती है ना, भौतिक वस्तुएं कार है, टीवी है, एसी है, पंखा है, गैस सिलेंडर है, गैस है, तो भौतिक चीजें पा ली। हम क्या करते हैं? भौतिक भूगोल पॉलीडेनियम हमने भौतिक चीजें पा ली। व्यवस्थित स्थनिज, इरेटा स्थनिज, व्यवस्था में है ना, इरेटा स्थनिज, तो भौतिक चीजें पा ली ना, तो पॉलीडेनियम। बहुत अच्छे दोस्तों। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, आपको दिख नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये मैंने लिखा हुआ है, कार्ल ओ सावर। अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय परंपरा में सावर से नहाने की संस्कृति है? अरे वो जो सावर लगा रहता है, आराम से खड़े हो जाओ, पानी गिरता रहता है, उस सावर में नहाने की संस्कृति है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुएं पर बाल्टी और लोटा से नहाने वाले लोग हैं। तो हमारी संस्कृति ही नहीं है कि हम क्या करें, कॉल करें कि आ जा सावर से नहा ले, कॉल ओ सावर, कॉल करो ओ सावर से नहा लो। तो यहाँ पे ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है ना। तो कार्ल ओ सावर नहाने की संस्कृति नहीं है। अब मैं पूछूंगा प्रश्न, और मैं जानता हूं मेरे दोस्तों ने याद कर लिया है। देखिए, भूगोल का जनक हिक्केटियस, वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान में हम बोल्ड हो गए वर्तमान में, क्योंकि तैयारी नहीं थी मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान में हम बोल्ड हो गए। याद रखना है, लिख लो कहीं पे मेरे दोस्तों, और मैं जो बता रहा हूं ना उसे वहीं पर छाप लो और देखना किस्मत आपको कहाँ सुनहरे अक्षरों में छाप देगी। आइए देखते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक। अरे व्यवस्थित क्रम हम जानेंगे तब ना भाई। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटा स्थनिज, स्थानीय मान व्यवस्थित क्रम में होता है तब न स्थानीय मान होता है, तो व्यवस्थित क्रम। भौतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक वस्तुएं हमने पा ली। अरे पाली मेरे दोस्तों, पॉलीडेनियम। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो हमारी संस्कृति है कि हम कहाँ नहीं नहाते। बताइए हमारी संस्कृति क्या कहती है, हम कहाँ नहीं नहाते? इसका उत्तर मुझे बताइए। हमारी संस्कृति नहीं है कहाँ नहाने की, बताइए दोस्तों, किसमें नहाने की संस्कृति नहीं है? हम पोखरे में नहा सकते हैं, नदियों में नहा सकते हैं, कुओं पे नहा सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कभी भी आपको उस जगह पे नहीं नहाने के लिए कहेगी जिसके ये जनक है। बताइए कहाँ नहीं नहाना है हमें, हमारी संस्कृति कहाँ नहीं नहाने देगी? फास्ट रिप्लाई करिए। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे बताइए, गणितीय भूगोल, क्या बात है रेखा, सावर में नहीं नहाना है? बिल्कुल सही, सावर में नहीं नहाना है। क्या मजेदार तरीके से याद हो रहा है ना, मजेदार तरीके से याद हो रहा है? अरे मैं जानता हूं दोस्तों कि हमें पढ़ना क्या है, मैं जानता हूं कि हमें पढ़ाना क्या है, ठीक है ना। आप जानते हो कि आपको पढ़ना क्या है, मैं जानता हूं पढ़ाना क्या है, उससे अधिक बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पर आज कम से कम छोड़ के नहीं जाना है, आज जुड़े रहिए 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक डेटा समाप्त ना हो जाए, है ना।
और छोड़ के गए ना, छोड़ के गए तो मैं भी आप लोगों को छोड़ दूंगा, फिर आप क्या हो जाओगे, स्वतंत्र। और स्वतंत्र जब हो जाओगे ना तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन करियर में सफलता बड़ी दूर चली जाएगी, है ना। कार्ल ओ सावर, क्या बात है पार्वती जी, बड़ी दूर से ये है, ये सोनभद्र जिले से जुड़ी है। आज हम लोग कहाँ कहाँ से दोस्तों जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। आइए चलिए बताइए, गणितीय भूगोल का जनक, गणितीय भूगोल का जनक। और मैं जानता हूं दोस्तों, भूगोल पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचर होंगे, भूगोल पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचर होंगे, लेकिन सफलता आपको मिलेगी यहीं से, सफलता मिलेगी यहीं से। पढ़ाने वाले तो बहुत हजारों होंगे, लेकिन सफलता यहीं से मिलेगी, इसलिए जुड़े रहिए, जोड़िए जोड़िए दोस्तों। आइए चलते हैं, गणितीय भूगोल के जनक कौन भाई, कौन गणित लगाने में तेज हो गया, कौन गणित लगाने में तेज हो गया, तो याद रखिएगा अनेक्सीमेंडर है, अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर। अरे भाई हम लोग क्या होते हैं, गणित लगाते हैं ना अनेक अनेक सूत्रों के माध्यम से, अनेक सूत्रों के माध्यम से हम क्या लगाते हैं, गणित लगाते हैं, और उसमें मेंटल का प्रयोग करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं। अनेक सी गणित में क्या होते हैं, अनेक सूत्र, अनेक सूत्र होते हैं ना गणित में। जी हाँ, चलिए, जी हाँ, गुड, क्या बात है प्रियंका, बिल्कुल सही। अनेक्सीमेंडर मेन रूप से हमें याद रखना है, लेकिन इसमें सेल्स भी है, इसमें क्या है, सेल्स भी है, तो हम लोग सेल्समैन बन जाते हैं। अनेक्सीमेंडर जहां पे अनेक सवाल होते हैं, अनेक सवाल होते हैं, अनेक सूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, विश्व ग्लोब, ग्लोब का निर्माता बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता सबको है आता, बता दीजिए, बता दीजिए। यह है मार्टिन बायहम, मार्टिन बायहम है मेरे दोस्तों। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि जो मोटीन होता है, मोटीन कैसा होता है, मोटीन जो हम जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए, गोल होता है ना, गोल होता है ना। ये बताओ हमारा ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है ना। तो मार्टिन बायहम यानी मोटीन, मोटीन कैसा होगा, गोल होगा, मोटीन कैसा होगा, गोल होगा, बिल्कुल मार्टिन बायहम। क्या बात है प्रियंका, लाजवाब, लाजवाब उत्तर आप देते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मार्टिन कैसा होगा, गोल होगा, और ग्लोब कैसा होगा, गोल होगा। तो ग्लोब का मार्टिन बायहम, ग्लोब का मार्टिन बायहम। कौन सी संस्कृति नहीं है हमारी, सावर में नहाने की संस्कृति नहीं है, तो कार्ल ओ सावर, वर्तमान भूगोल का जनक। जो हम बोल्ड हो जाते हैं, हम बोल्ड हैं, हम बोल्ड हैं। अरे व्यवस्थित भूगोल का जनक, यानी स्थानीय मान निकाल लेंगे, इरेटा स्थनीज। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, मुझे बताइए, विश्व विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता, तो याद रखिएगा ये लास्ट है, विश्व मानचित्र के निर्माता है यही अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर। अब देखिए भाई, यहां तो अनेक सवाल थे, लेकिन यहाँ पे अनेक सी यानी कि बहुत से समुद्र, बहुत से समुद्र कहाँ पे है, तो हमारे हमारे मानचित्र पे है। विश्व का मानचित्र जब उखाड़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत से सी मिलते हैं, अनेक सी मिलते हैं। मनीष स्वागत है दोस्त, जुड़िए दोस्तों, संख्या दिन ब दिन आपकी कम होती जा रही है। जैसे जैसे यह बारात नजदीक आते जा रहे हैं ना, आप लोग कपड़ा सिलाने में लग गए, लग रहा है, आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। यहाँ पे अन्य बारात को छोड़िए, 31 जनवरी को सी टेट की शादी है 136 केंद्रों पर, ठीक है ना। 31 जनवरी को सी टेट की शादी है दोस्तों, 36 केंद्रों पर। बाराती नहीं बनेंगे, बाराती नहीं बनेंगे उसके, और आप तय करोगे सोबल्ला कौन बनेगा।
सीटेट का सबल्ला कौन बनेगा, टॉपर कौन बनेगा, जो सीटेट के बहुत करीब होगा, हाथ उठा के मुझे बता दीजिए कि मैं बनूंगी, मैं बनूंगा। मुझे चाहिए अपने ही इसी दोस्तों में से एक सबल्ला चाहिए, मुझे सीटेट का टॉपर चाहिए मुझे पूरे केंद्र स्तर पे दोस्तों, ना सही यूपी स्तर पर 112 बनना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूं। और जानते हैं 137 पिछली बार का टॉप स्कोर था, इस बार आप ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सारे सारे लोगों के जनक को याद करा दिया, सारे लोगों के जनक को याद करा लिया। यानी कि आप में से कोई भी सोबल्ला बनने के लिए तैयार नहीं है सीटेट का। अरे दोस्तों बनना पड़ेगा। सुमन थोड़ा लेट कर दिए हैं आप, लेकिन ठीक है, जुड़िए और जोड़िए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अभी भी याद नहीं है ये सारे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको याद नहीं है? चलिए प्रियंका, एक मिल गई मुझे सुबल्ला, यानी सीटेट को धुआं धुआं करने वाली योद्धा मिल गई है मुझे। और आप सभी योद्धा हो, बस मन में ये ठान लो। चलो प्रियंका, मैं साथ हूं आप सभी के, धुआं धुआं करते हैं सीटेट के पेपर को, है ना। धन्यवाद नेहा, बिल्कुल मैं बड़े अस्थायी रूप से इस सबको याद कराऊंगा। मैंने कहा ना कि जियोग्राफी इस यूट्यूब पर हजारों लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन सफलता सिर्फ आपको यूनिक स्टार क्लासेस पे ही मिलेगी। कहीं नोट कर लीजिए, सफलता यूनिक स्टार क्लासेस पे ही मिलेगी। चलिए चलिए देखते हैं आगे। अब मुझे कल मैं प्रश्न करूं तो ये सब याद होना चाहिए। मैं जब कहूं कि भाई सांस्कृतिक भूगोल का जनक तो आपके दिमाग में होना चाहिए कार्ल ओ सावर, क्योंकि सावर में नहाने की संस्कृति नहीं है हमारी। भौतिक भूगोल को जनक पालिया है, पाली पाली ना पाली डोनिया, पाली डोनिया। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटा स्थनिज भाई, इरेटा स्थनिज, स्थानीय मान व्यवस्थित होता है ना, इरेटा स्थनिज। वर्तमान भूगोल का जनक हम बोल्ट हो गए मेरे जान, हम बोल्ट हो गए, हम लोग दोस्त हम बोल्ट हो गए। चलिए वर्तमान में हम बोल्ट हो गए। अनेक्सीमेंटर विश्व मानचित्र, अरे भाई मानचित्र में क्या होते हैं? अनेक होते हैं। अनेक क्या होते हैं? सी मतलब समुद्र होते हैं, अनेक सी, अनेक समुद्र होते हैं मानचित्र में, याद रखना है। मैं यहां से मिटा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने इसे कॉपी कर दिया है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कॉपी कर दिया है। पार्वती जी बाहर आइए, निकलिए और नेट के समस्या का समाधान करिए। मैं इसलिए यहां से मिटा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने इस फाइल को कॉपी कर दिया है आपके दिमाग में, और यहां मिटा दे रहा हूं, फिर आपके दिमाग से यहां आना चाहिए। चलिए अब मुझे बताइए, विश्व ग्लोब के निर्माता पूछे तो मार्टिन को रखिएगा। मोर्टिन गोल होता है ना दोस्तों, गोल मोर्टिन होता है, और वही मार्टिन बायहम है विश्व ग्लोब के निर्माता। ये कॉपी हो गई आपके दिमाग में, ये कॉपी हो गई आपके दिमाग में, मैंने मिटा दिया। चलिए गणितीय भूगोल, और गणित में हम लोग अनेक सूत्र देखते हैं ना, अनेक सूत्र देखते हैं, तो गणितीय भूगोल के जनक अनेक्सीमेंटर, ये भी आपके दिमाग में कॉपी हो गई है ना। अब मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है इसमें, क्या कोई समस्या है इसको याद करने में? बताइए। अच्छा नहीं दिख रहा है साफ साफ। आप मनीष एक काम करिए मित्र, कोने में जा करके क्वालिटी बढ़ाइए मोबाइल की, और सभी लोग धैर्य के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा धैर्य और समय चाहती है, शिक्षा धैर्य और समय चाहती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी मित्र से एक पैसे की चाहत नहीं है, हमें सिर्फ आपका धैर्य चाहिए और समय चाहिए। आइए और इंपॉर्टेंट चीज हमको आपको याद कराते हैं। अब हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं जब, तो याद रखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो वहां पर हमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, बिग बैंग थ्योरी आई थी जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा एक क्या था, विशालकाय पिंड था, वो भी आग का गोला, आग का गोला। और मेरे सभी साथी यहाँ बारूद है, बारूद है ना, बारूद है जो विस्फोट होने के लिए तैयार है, इस दिन विस्फोट करने के लिए तैयार है। मेरे सभी
बारूद वाले दोस्त है ना, आप मेरे बारूद हो दोस्तों। अरे जहां फट जाओ ना वहां कमर तोड़ दो पेपर की, ठीक है ना मेरे बारूद दोस्तों। चलिए, तो ये आग का गोला है दोस्तों, छोटा सा, आपके सामने तो बड़ा छोटा सा आग का गोला है, आप तो पूरा बारूद हो। अब देखिए, अब उसी में विस्फोट होता है, भयानक विस्फोट होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सबका निर्माण होता है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मुझे जो पढ़ाना है, आपको जो पढ़ना है उस पे आता हूं दौड़े दौड़े। दौड़े दौड़े मेरे बारूद दोस्तों आते हैं यहीं पे कि ब्रह्मांड है क्या,